अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। पीस बी अपॉन यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल बिन नासिर नेटवर्क में। इन माय चैनल नेटवर्क, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न मच कुरान व अहादीस की रोशनी में। इन लाइट ऑफ कुरान, इस्लामिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज, और कहानियों की सूरत में सबक आमोज बातें, स्टोरीज फुल ऑफ लेसन्स। साथ ही आप इंग्लिश भी सीखेंगे। यू लर्न इंग्लिश टू। अगर आप वीडियो उर्दू में देखना चाहें, इफ यू वांट उर्दू वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 पर क्लिक करें। क्लिक लिंक नंबर 1 और वीडियो उर्दू में देखें। वॉच वीडियो इन उर्दू। अगर आप वीडियो इंग्लिश में देखना चाहें, इफ यू वांट इंग्लिश वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 पर क्लिक करें। क्लिक लिंक नंबर 2 और वीडियो इंग्लिश में देखें। वॉच वीडियो इन इंग्लिश। तो चलिए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न एंड ग्रो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करें। प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। गेट एवरी न्यू अपडेट। शाम के वक्त जब मैं थका हारा दफ्तर से वापस आया तो मेरी बच्ची दरवाजे पर ही रोती हुई मिली। इन दी इवनिंग व्हेन आई रिटर्न टायर्ड फ्रॉम वर्क, आई फाउंड माई डॉटर क्राइंग एट द डोर। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? वरीड, आई आस्क्ड, व्हाट हैपेंड माई डियर? इसने हिचकियों के दरमियान कहा, अब्बू। इस्तानी ने थप्पड़ मारा। बिटवीन सॉब्स, शी सेड, डैड, द टीचर स्लेप्ट मी। बस इतना सुनना था कि मेरा खून खोल उठा। दैट वॉज ऑल आई नीडेड टू हियर फॉर माई ब्लड टू बॉयल। गुस्से में मेरे हाथ खुद ब खुद मक्के की शक्ल में बंद हो गए। इन एंगर, माई हैंड्स क्लेंच्ड इनटू फिस्ट्स। सारी रात में गुस्से में उबलता रहा। ऑल नाइट आई केप्ट बॉइलिंग विद रेज। दिल में बार बार वही जुमला गूंजतन रहा, इस्तानी ने थप्पड़ मारा। द सेम सेंटेंस एकोड इन माई माइंड, द टीचर स्लेप्ट हर। अगले दिन सुबह होते ही मैंने मोटरसाइकिल निकाली और सीधा स्कूल का रुख किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई टुक आउट माई मोटरसाइकिल एंड वेंट स्ट्रेट टू द स्कूल। रास्ते भर दिमाग में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। ऑल अलोंग द वे, वन थॉट केप्ट सर्कलिंग इन माई हेड। इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? हाउ कुड शी डेयर रेज हर हैंड ऑन सच अ स्मॉल चाइल्ड? उस्ताद को एहसास नहीं कि बच्चों पर तशद्दुद का क्या असर होता है? डजंट अ टीचर रियलाइज हाउ वायलेंस अफेक्ट्स चिल्ड्रन? मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि आज ये बात यूं ही ख़त्म नहीं होगी। आई हैड डिसाइडेड दैट दिस मैटर वुडंट एंड क्वाइटली टुडे। स्कूल पहुंचकर मैंने गेट पर खड़े एक बच्चे से पूछा, पहली क्लास कहाँ है? एट द स्कूल गेट, आई आस्क्ड अ स्टूडेंट, वेयर इज़ द फर्स्ट ग्रेड क्लास? इसने उंगली से इशारा किया, इधर जहाँ शोर ज्यादा आ रहा है। He pointed and said, there, where the noise is loudest. मैंने दरवाजे के करीब जाकर झांका। I went near the door and peeked inside. और जो मंजर देखा उसने मेरे सारे गुस्से को जैसे पानी में बहा दिया। And what I saw washed away all my anger like water. एक कमजोर सी खातून, धीमी आवाज मगर थकी हुई आंखों के साथ 70 बच्चों के दरमियान खड़ी थीं। A frail woman with a soft voice and tired eyes stood among 70 children. बच्चे ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे किसी मेले में हुजूम हो। द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस लाइक अ क्राउड एट ए फेयर। कोई बेंच पर चढ़ा हुआ था, कोई नीचे बैठकर गा रहा था। सम स्टूड ऑन बेंचेस, अदर्स सैट ऑन द फ्लोर सिंगिंग। कोई लड़की दूसरी की चटी खींच रही थी। वन गर्ल वाज पुलिंग अनदर्स ब्रेड। और बेचारी इस्तानी एक हाथ से बोर्ड पर लिख रही थीं, दूसरे से बच्चों को चुप कराने की कोशिश। एंड द पुअर टीचर वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड विद वन हैंड एंड कामिंग स्टूडेंट्स विद द अदर। बेटा बैठ जाओ, नहीं वो चीज मत खींचो, सुनो तो सही। माई चाइल्ड, सिट डाउन, डोंट पुल दैट, प्लीज लिसन। उनके अल्फाज थकन से लबरेज थे। हर वर्ड्स वर फुल ऑफ एग्जॉस्शन। मैंने गौर से उनका चेहरा देखा, पसीने के कतरे, माथे पर शकने, आवाज में भारीपन। आई लुक्ड क्लोजली एट हर फेस, स्वेट ऑन हर फॉरहेड, रिंकल्स एंड हैवीनेस इन हर वॉइस। उनकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। सीइंग हर कंडीशन, माई हार्ट सैंक। मेरी बेटी वहीं बैठी थी, सर झुकाए। माई डॉटर सैट देयर, हर हेड लोअर्ड। मैंने इसे देखा मगर बोल ना सका। आई लुक्ड एट हर बट कुडंट स्पीक। इस्तानी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गईं। द टीचर नोटिस्ड मी एंड लुक्ड स्टार्टल्ड। बोली, आप, शायद आप हिना के वालिद हैं। शी सेड, यू मस्ट बी हिनाज फादर। मैंने आहिस्तगी से कहा, जी। आई सॉफ्टली रिप्लाइड, यस। वो मुस्कुराए मगर इस मुस्कुराहट के पीछे थकन छपी थी। She smiled, but behind that smile was hidden fatigue. मैंने नरमी से पूछा, मैडम ये सब आप अकेली संभालती हैं?
I gently asked, Mom, do you handle all this alone? वो थोड़ा रुकी फिर बोली, कौन है जो मदद करे? She paused and said, who is there to help? एक क्लास 70 बच्चे, ना आया है, ना सफाई वाला. One class, 70 students, no assistant, no cleaner. कभी कोई लड़ पड़ता है, कभी कोई बीमार हो जाता है. Sometimes someone fights, sometimes someone gets sick. फिर भी सबको पढ़ाना भी है, काबू में भी रखना है. Still, I must teach them and keep them under control. कभी कभार हाथ उठ ही जाता है, मगर दिल से नहीं मारती. Sometimes a hand is raised, but never out of cruelty. उनके अल्फाज ने मेरे अंदर की गर्मी जैसे सर्द कर दी. Her words cooled the fire burning inside me. मैंने सोचा, ये औरत रोजाना ये सब बर्दाश्त करती होगी. I thought, this woman must face this every day. क्या हमने कभी सोचा कि उस्ताद भी इंसान है? Have we ever thought that teachers are human too? कभी थक भी सकता है, कभी टूट भी सकता है. They too can get tired, they too can break down. मैं खामोशी से बाहर निकला. I quietly walked out. मोटरसाइकिल पर बैठते ही दिल बोझल हो गया. As I sat on my motorcycle, my heart grew heavy. रास्ते भर यही सोचता रहा, हम कितनी आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं. All along the way, I kept thinking how easily we blame others. उस्ताद ने मारा, सख्त है, जालिम है. The teacher hit, she is cruel, she is harsh. मगर कभी नहीं देखते कि उनके हालात क्या हैं. But we never see what they go through. मेरे ज़हन में एक तस्वीर बार बार उभरती रही. A picture kept forming again and again in my mind. एक कमज़ोर औरत शोर मचाते बच्चों के बीच थकन और जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए. A weak woman among noisy children, carrying the weight of fatigue and responsibility. वो मुझे एक चरवाहे की तरह लगी जो अपने रेवर को काबू में रखने की कोशिश में थक गया हो. She looked like a shepherd, exhausted while trying to control her restless flock. घर पहुंचकर मैंने बेटी को गोद में बिठाया, इसके गाल पर हाथ फेरा. When I reached home, I held my daughter and stroked her cheek. और कहा, बेटा, इस्तानी ने तुम्हें मारा ज़रूर होगा, मगर शायद वो नाराज़ नहीं थी, बस थक गई थी. And said, my child, maybe the teacher did hit you, but she wasn't angry, she was just tired. इस रात में देर तक जागता रहा. That night, I stayed awake for a long time. सोचता रहा कि हमारा मुआशरा इन असतादों से क्या चाहता है. I kept thinking, what does our society really expect from teachers? वो लोग जो कौम के बच्चों को इल्म देते हैं, मगर खुद बेकदरी और थकन का शिकार हैं. Those who teach our nation's children, yet live with exhaustion and neglect. अब जब भी कोई कहता है, उस्ताद ने मारा, मैं जवाब देता हूँ. Now whenever someone says, the teacher hit, I reply. शायद नहीं, शायद निज़ाम ने मारा है, उस्ताद को भी, बच्चे को भी और हमें भी. Maybe not. Maybe it's the system that has struck the teacher, the child, and all of us.